हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स और ऑटोसोम्स क्या हैं। तो क्रोमोसोम्स दो प्रकार के हैं, जो कि ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि कायिक लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें सोमैटिक क्रोमोसोम्स या ऑटोसोम्स कहते हैं, जबकि ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि सेक्स कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा कुछ एक विशिष्ट कायिक लक्षण जो होते हैं उनकी वंशागति नियंत्रित होती है, इसीलिए इस प्रकार की वंशागति को हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। इस विशेष प्रकार की वंशागति का वर्णन या प्रदर्शन सबसे पहले मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में किया था। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के निम्नलिखित इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं। सेक्स क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स के द्वारा नियंत्रित सोमैटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहलाते हैं। तो वे कैरेक्टर जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं उन कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। सेक्स लिंक्ड जीन्स जो होते हैं केवल एक ही सेक्स क्रोमोसोम पर या समस्त सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित हो सकते हैं, अर्थात केवल एक्स क्रोमोसोम पर या वाई क्रोमोसोम पर या फिर दोनों पर, एक्स और वाई दोनों पर हो सकते हैं। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर जो होते हैं हमेशा संबंधित लिंग में ही वंशागति प्रदर्शित करते हैं। अधिकांश कैरेक्टर्स जो होते हैं रिसेसिव होते हैं। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं वो फीमेल्स की अपेक्षा मेल्स में अधिक देखे जाते हैं, क्योंकि फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। मान लो यदि वो रिसेसिव कैरेक्टर है तो जब तक फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम पर नहीं होगा तब तक प्रदर्शित नहीं होगा, जबकि मेल्स में यदि एक एक्स क्रोमोसोम पर भी है तो वो प्रदर्शित हो जाता है। सेक्स लिंक्ड जीन्स मुख्यतः या प्रमुख रूप से एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, लेकिन इनके एलील्स जो होते हैं वो वाई क्रोमोसोम्स पर नहीं होते। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं वो फादर से ग्रांड सन में डॉटर्स के द्वारा संचारित होते हैं। इसे ये भी कहा जा सकता है कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का पथ सीधा ना होकर के टेढ़ा मेढ़ा होता है। सेक्स लिंक्ड वंशागति के अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है, दो आधारों पर, गुणसूत्रीय आधार पर और पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिशन के आधार पर। फर्स्ट है गुणसूत्रीय आधार पर। ये 5 प्रकार के हैं: कंप्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड एंड एक्स वाई लिंक्ड। फर्स्ट है कंप्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। एक्स क्रोमोसोम बड़ा और सीधा होता है, जबकि वाई क्रोमोसोम्स जो होता है वो छोटा और कर्व सिरे वाला होता है। इन दोनों ही क्रोमोसोम्स का पश्च भाग जो है वो समान होने के कारण होमोलोगस क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में जो इनका पीछे वाला पार्ट होता है, इस क्षेत्र में होमोलोगस जीन्स या समान जीन्स पाए जाते हैं, जबकि क्रोमोसोम्स का बाकी बचा हुआ भाग है वो नॉन होमोलोगस होता है। दोनों क्रोमोसोम्स के इन क्षेत्रों में समान प्रकार के जीन्स उपस्थित नहीं होते हैं। नॉन होमोलोगस क्षेत्र में स्थित जीन्स जो होते हैं एक साथ एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एंटर करते हैं। इन क्षेत्रों में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इसीलिए सेक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस क्षेत्रों में उपस्थित जीन्स जो होते हैं वो कंप्लीट सेक्स लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें किसी भी तरह के क्रॉसिंग ओवर के चांसेस नहीं होते और ये पूर्णतः सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। इनकम्प्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्लियर हो गया होगा अब तक आपको। सेक्स क्रोमोसोम के जो होमोलोगस पार्ट है वहाँ पर जो जीन्स स्थित होते हैं उनके अंदर कई बार क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, इसीलिए इन क्षेत्रों में जीन जो होते हैं वो इनकम्प्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस प्रदर्शित करते हैं। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, अनेक जीन्स जो होते हैं केवल एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, इनके एलील्स वाई क्रोमोसोम पर अनुपस्थित होते हैं। ये एक्स लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं और इनके द्वारा जो कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं उन्हें एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स कहते हैं और इनकी वंशागति एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के नाम से जानी जाती है। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, फल मक्खी के आँखों का रंग आदि इसके एग्जाम्पल हैं। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड जीन्स जो कि केवल वाई क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं वाई लिंक्ड कहलाते हैं। ये मेल्स तक ही सीमित होते हैं, फीमेल्स में नहीं होते, क्योंकि वाई क्रोमोसोम जो होता है वो फीमेल में नहीं पाया जाता है। इन्हें होलोएंड्रिक जीन्स भी कहा जाता है। इनका ट्रांसमिशन फादर से डायरेक्टली सन्स में होता है। इनकी वंशागति जो होती है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के नाम से जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल हाइपर ट्राइकोसिस। एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस,
इनके जीन्स जो होते हैं दोनों ही एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे एक्स वाई लिंक्ड जीन्स कहते हैं। और इनकी इनहेरिटेंस या वंशागति जो होती है वो एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाती है। फॉर एग्जांपल जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, नेफ्राइटिस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिशन के आधार पर। तो डाइजीनिक गुणों का वहन पिता से पौत्र में, फादर से ग्रैंडसन में, डॉटर के माध्यम से होता है। इसे डाइजीनिक सेक्स लिंकेज कहते हैं। डायएंड्रिक मदर से ग्रैंड डॉटर में, सन के माध्यम से होता है, ये डायएंड्रिक कहलाती है। होलोजीनिक मदर से मदर में या मदर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंड डॉटर में होता है। और होलोएंड्रिक फादर से सन और सन से ग्रैंडसन में होता है। मैकेनिज़्म क्या है सेक्स लिंकेज की? दो प्रकार की है, ड्रोसोफिला टाइप और एब्रॉक्सिस टाइप। ड्रोसोफिला टाइप क्या है? इसमें मेल जो होता है वो हेट्रोगैमेटिक और फीमेल होमोगैमेटिक होती है। इसके एग्जांपल हैं ड्रोसोफिला, मनुष्य एक्सेट्रा। एब्रॉक्सिस इसमें इसके जस्ट अपोजिट होता है, मेल जो होता है होमोगैमेटिक, फॉर एग्जांपल ZZ, और फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है। सेक्स लिंकेज इन मैन, इसके कुछ एक एग्जांपल दिए गए हैं, हम 2-3 देख लेते हैं। फर्स्ट हीमोफीलिया, इसमें ब्लड को क्लॉट करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस, स्पेसिफिक कलर्स को पहचानने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। ये कई एग्जांपल्स हैं, आप देख लेना। फर्स्ट हम देखते हैं हीमोफीलिया। इसे ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहा जाता है। जेनेटिकल ब्लड डिजीज़ है जिसे जॉन कोटो ने खोजा था। ब्लड क्लॉटिंग में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाले ब्लड के एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है 8 एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। इस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है। एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड का थक्का जो होता है 2 से 8 मिनट में जम जाता है, लेकिन हीमोफिलिक व्यक्ति जो होता है उसका समय बढ़कर के 20 मिनट से 24 घंटे हो जाता है, जिससे कि लगातार इसके ब्लड बहता रहता है, इसीलिए इसे ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं। कई बार चोट लग जाती है, चोट इतनी सीरियस नहीं होती, लेकिन क्योंकि इसमें ब्लीडिंग कई घंटों तक चलती रहती है, इसीलिए एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण डेथ भी हो सकती है। सबसे पहले ये डिज़ीज़ जो है इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया में म्यूटेशन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी। वहाँ के राज परिवार में साधारण रूप से पाई जाती है, क्योंकि ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है। यह सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है जिसके जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। यह मेल्स में स्पष्ट रोगकारी और साधारण रूप से उपस्थित होता है, जबकि फीमेल्स में ये कम पाया जाता है। मैंने पहले भी बताया, मेल्स में क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम होता है, तो जैसे ही उस एक्स क्रोमोसोम पर इसके जीन्स आएंगे मेल में ये उत्पन्न हो जाती है, जबकि फीमेल्स में क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम पर इसके जीन्स नहीं होंगे तब तक ये उपस्थित नहीं होती है, क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है। हीमोफीलिया पीढ़ी दर पीढ़ी टेढ़े मेढ़े आनुवंशिक पथ का अनुसरण करती है। स्त्री जो होती है वो कैरियर होती है, डिजीज़ नहीं होती है। इसकी वंशागति पिता से ग्रैंड सन में, डॉटर के माध्यम से होती है। जनरली हीमोफिलिक पेशेंट जो होता है वो अपनी मैच्योरिटी एज तक पहुंचने से पहले ही किसी न किसी कारण से चोट लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। इस रोग के अप्रभावी जीन को HH से प्रदर्शित किया जाता है और सामान्य अवस्था के जीन को कैपिटल HH के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं XY। इसमें प्रथम पीढ़ी का वाहक नारी का विवाह सामान्य नर से होने पर, यदि फीमेल जो है वो करियर का काम कर रही है, मेल जो है वो नॉर्मल है, तो जो F2 जनरेशन बनेगी उसके अंदर, क्योंकि फीमेल नॉर्मल मेल है इसीलिए फीमेल जो होगी नॉर्मल होगी, एक फीमेल जो होगी वो कैरियर होगी, मेल नॉर्मल होगा और एक मेल जो होगा वो हीमोफिलिक होगा। नेक्स्ट डिजीज़ है कलर ब्लाइंडनेस। इसकी वंशागति जो होती है वो हीमोफीलिया के जैसी ही होती है। इसे विल्सन ने देखा था। इसमें जो पेशेंट है वो रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। रिसेसिव कैरेक्टर है, इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होता है, वाई पर इसका एलील उपस्थित नहीं होता है। यदि रेड कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो प्रोटोनोपिया, और यदि ग्रीन कलर को नहीं कर पाता है तो उसको ड्यूटेरोनोपिया कहा जाता है। अप्रभावी जीन द्वारा अपनी उपस्थिति से रेटिना के विशिष्ट वर्ग संवेदी कोशिकाओं के समुचित विकास को अवरुद्ध कर देते हैं। कलर ब्लाइंडनेस भी मेनली मेल्स में ही होता है, जबकि फीमेल्स में ये रेयर ही पाया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस के जीन को हम, जो रिसेसिव जीन है उसको स्मॉल सी से और नॉर्मल जीन जो है उसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। यहाँ हम चार्ट दिखा रहे हैं, तो 8.5 में आप देखेंगे नॉर्मल मेल है
और फीमेल जो होती है वो कलर ब्लाइंड है। तो ठीक है, फीमेल कलर ब्लाइंड है मतलब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर स्मॉल सी उपस्थित है। तो क्योंकि फीमेल के दोनों ही एक्स क्रोमोसोम जो है उन पर सी उपस्थित है और मेल में एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ से जाता है, फीमेल से जाएगा, तो मेल जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे, जबकि फीमेल जो होंगी वो कैरियर होंगी। यहाँ कई सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनमें आप देखेंगे नीचे दे रखा है वर्णांधता का जीन वहन करने वाली स्त्री, मतलब फीमेल जो है वो कैरियर है और मेल जो है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है। तब क्या होगा, देखो एक जो फीमेल होएगी वो कलर ब्लाइंड होएगी, मेल जो होएगा कलर ब्लाइंड होएगा, एक फीमेल जो होएगी वो कैरियर होएगी और एक मेल जो होएगा वो नॉर्मल होगा। इस तरह से इसकी वंशागति होती है। तो ये है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यदि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।